हम ध्यान में जाएं तो हम अज्ञान में नहीं पहुंचेंगे। सब कुछ छूटता जाएगा लेकिन ज्ञान बचेगा। इसलिए ज्ञान के लिए मंत्र कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान सत्य है, अनंत है। ज्ञान का अंत नहीं होता, ज्ञानाभास का अंत होता है। जो ज्ञान जैसा लगता है ज्ञानाभास। जैसे एक शब्द है चिदाभास, एक चैतन्य है, एक चैतन्याभास, चिदाभास। चैतन्यता लगती है नहीं। जैसे स्वप्न में जीव जंतु चेतन लगते हैं, जीवित लगते हैं, होते नहीं, प्रतीत होते। ऐसे ज्ञान सत्य है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। ज्ञान सत्य है, अनंत है। ज्ञान का अंत नहीं होता। जिसका अंत होता है वो ज्ञानाभास है। जैसे सूर्याभास, सूर्य का आभास होता है पानी में, शीशे में। शीशा तोड़ दो तो सूर्याभास गया, सूर्य नहीं। इसी तरह से चैतन्य का नाश नहीं होता, ज्ञान का प्रारंभ नहीं होता। ऐसे ज्ञान को जो हम सबके भीतर बैठा है, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास ज्ञान ना हो। तो गुरु क्या करते हैं? वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा हमारा ध्यान वहाँ ले जाते हैं। उसमें ध्यान जाना ही प्राप्ति है, उसमें ध्यान न जाना ही विमुखता है। भगवान ने गीता में कहा है, जिनके मंदिर में बैठे ना, वो कहते हैं न जायते मृत्य व कदाचित। कभी नहीं पैदा हो। न जायते मृत्यते, न मरता है कभी। न जायते मृत्य व कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। न हुआ, न आगे नाश होगा, न पैदा होगा, था, है और रहेगा। गुरुवाणी कहती है आज सच, जुगा सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। था भी, है भी, रहेगा। उधर ध्यान जाए। हमारे यहाँ शास्त्रों में अरुंधति न्याय है। रात को सप्तऋषि दिखते हैं, एक ध्रुव तारा होता है, तो दिखाने की विधि है। तो अरुंधति तारा दिखाना हो वो कम दिखता है, वो वशिष्ठ की पत्नी। तो पहले और कुछ दिखाते हैं, फिर उधर ध्यान दे जाते हैं। और एक चंद्र शाखान्य है, चंद्रमा नहीं ध्यान में आ रहा, तो एक पेड़ दिखा, ऐसा देखो, इस पेड़ को देखो, पेड़ के पास वो जो ऊपर वाली वो जो डाली उधर ध्यान दे, और डाल पे ध्यान देखो, वो वहां से दिख रहा है। आकाश में है चंद्रमा, डाल यहाँ है, और वो डाल के शीत से दिख जाता है। ऐसे दिखाने की विधि है। तुम कौन हो? तुम्हारा ध्यान धीरे धीरे देह से, इंद्रियों से, मन से हटाकर आत्मा में ले जाना, जिसका जन्म नहीं, जिसको भगवान ने कहा। और भगवान का एक विनोद की बात सुनाने। भारत में एक बहुत अच्छे संत, तो जैसे नंद होता है, तो नंद के नंदन कौन हुए? भगवान।
नंद नंदन, तो नंद के नंदन का आनंद लेने वाले, नंद नंदना नंद, नंद नंदना नंद। अब एक पंजाबी थे, उनसे बने तो सीधा कह दिया दन दना दन दन। तो कुछ संस्कृत के शब्द कठिन है, पर गुरु काम कठिन नहीं करते, गुरुओं का काम है आसान। इसके लिए गुरुओं ने गुरबाणी लिखी, सरल भाषा में लिखी, आसान किया, और न भी समझ आए तो पाठ पढ़ो। जब विद्यार्थी होते हैं छोटे में, तब छोटे बच्चों से नारे लगवाते, अन्न जहाँ का हमने खाया, जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, उसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम। तब बच्चे थे, देशभक्ति भी तब नहीं थी बच्चे, लेकिन वो जो बोलते रहे वो आज काम आते। गोस्वामी जी ने कथा सुनी, गोस्वामी जी ने, ये जो रामायण इतनी बड़ी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, हमारे यहाँ है, कोई कोई कहता है सूर्य सूर्य तुलसी शशि उद्गण तेजोदास, कल के कवि खद्योत्सव दाता करत प्रकाश। कोई कोई कहता है तुलसी रवि, सूर्य शशि तुलसी रवि। तो इतना, और इतने बड़े विद्वान, आप कभी रामायण के हर अध्याय के, हर कांड के पहले के श्लोक देखो। रामायण वर्णानाम अर्धरंगानाम कथानाम चंद्रराम, ऐसे ऐसे श्लोक कठिन, लेकिन जो श्लोक बना रहे हैं कठिन, वही रामायण लिख रहे हैं सरल। ये बता भी दिया कि मैं संस्कृत में पूरी रामायण लिख सकता था, लेकिन खड़ी भाषा में, आम भाषा में रामायण लिखी कि हम लोग पढ़ सकें। अभिप्राय है, गुरु अपनी बात को कठिन नहीं करते, सरल करते, जिससे आसानी से हम समझ जाएं। तो आप सब लोग, आपको पहले हम शुभकामना करते हैं कि धन के लिए, सुविधा के लिए देश छोड़कर, कोई यही नहीं, अनेक देशों में भारतीय गए, जाना ठीक है, हमें कमाना भी है, सुविधा भी चाहिए, लेकिन सत्य से विमुख न हो जाए, अपने संस्कारों को न खो दें। वो आवश्यक, वो परम धन है, वो भारत का है, वो ऋषियों का है, वो गुरुओं का है, वो अवतारों का है जो हमें दिया। क्योंकि और सब कुछ यही थोड़े दिन का, सदा चैन लेने वाला, जीवन में, लोक में भी परलोक में भी, इस लोक में भी परलोक में भी सुखी। और धर्म की तो हम लोग परिभाषा ही करते हैं, या तो हृदय निश्चय सिद्धि सधर्मा। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय, लोक उन्नति भी हो और निश्रेयस मोक्ष प्राप्त हो। ऐसी उन्नति जो हमारे निश्रेयस को नुकसान दे, मुक्ति के मार्ग को रोड़ा दे, ऐसी उन्नति नहीं। अभ्युदय करना है, सब कुछ पाना है, लेकिन धर्म पूर्वक, जिससे हम परमार्थ से वंचित ना हो जाए। तो आप इस देश में आए हो, उपनिषद पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, गुरबाणी पढ़ो,
सुखमनी साहब पढ़ो और ध्यान दो, और उससे जो शांति मिले वो केवल पदार्थों से नहीं मिले। जहाँ जाते हैं कोई ना कोई टेंशन समस्या लोग लेके आते हैं, क्योंकि संसार तो कुछ न कुछ जहाँ सुविधा देता है तहाँ टेंशन देता है। मनुष्य का शरीर है, इससे मोक्ष मिलता है। बुढ़ापा इसी में, बीमारी इसी में, अन्य कई समस्याएं इसी में, और इसी में बैठकर परमात्मा ढूंढे। परमात्मा कोई, हाँ, आपको चाहे से हंसी समझो चाहे गंभीरता से लो। अमेरिका में कुत्तों की कितनी वैल्यू है। कई लोग यदि भारत आना चाहते हैं तो कहते हैं महाराज हमारे पास कुत्ता है, उसका क्या करें, छोड़ नहीं सकते। तो जिम्मेदारी देके इलाज की, खाने की सुविधा देके, और वो लोग जब भारत आते हैं तो हमारे देश के कुत्तों को क्या कहते हैं, यहाँ बड़ी दुर्दशा है, तो उनकी पूछते ही नहीं, परवाह नहीं। तो अभिप्राय है वहाँ कुत्ते भी सुखी हैं। तभी हम एक बात दोहराया करते हैं कि हमें केवल पुण्यों से मनुष्य शरीर नहीं मिला। पुण्य तो किए हैं पर केवल पुण्यों से नहीं मिला। कबहू की करी करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सने। परमात्मा ने कृपा करके हमें मनुष्य शरीर दिया, हमें माफ नहीं किया। यदि पुण्य किया है तो मनुष्य शरीर में हम भोगेंगे, ये ध्यान रखना। और यदि पाप किए हैं तो मनुष्य शरीर में भोगेंगे। कोई ना कोई रोग आ जाएगा, कोई ना कोई लड़का गलत हो जाएगा, कभी पति या पत्नी गलत मिल जाएंगे, कोई रोग हो जाएगा, कोई घाटा लग जाएगा। तो मनुष्य शरीर तो मिल गए, आपके कर्मों को माफ नहीं किया भगवान ने, लेकिन फिर कृपा किया कि करुणा क्या की, करुणा ये की है कि फल भी भोगोगे पहले के जन्मों के कर्मों का, और इस जन्म में तुम परमात्मा को पाने की साधना भी कर सको। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर दो, ये साधन का धाम है। इसमें सभी साधनाएं की जा सकती, जैसी से जैसी, कठिन से कठिन और आसान से आसान। बहुत रिसर्च हो रही है, आप जानते हो। कोई भी दवा छोटे बच्चों की जरूर मीठी होगी, टेस्टी होगी। हम लोगों को दवा खानी पड़ती है, पानी से निगलना पड़ता है। छोटे बच्चों की टेस्टी दवा बनती है जिसे आसानी से खा लें। तो हमारे गुरुओं ने, ऋषियों ने, अवतारों ने इतना सरल ढंग से साधना बताई है जिसे आम आदमी कर सके। सुसुखम कर्तुमव्ययम्, करने में आसान और फल अव्यय, सदा रहने वाला फल, थोड़े दिन बाद खत्म नहीं। आप जानते हो कितना बड़ा पुण्य हो वो एक दिन खत्म हो जाए। क्यों? हमने पुण्य के बल से स्वर्ग प्राप्त किया, और जितने पुण्य किए उतने दिन स्वर्ग रहेंगे। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य पूरे हो गए, हम लौट आएंगे यहाँ, फिर करेंगे। इसलिए स्वर्ग भी जाने की योजना बहुत अच्छी नहीं है। अच्छे तो कर्म करना है चित्त शुद्धि के लिए। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं चित्त शुद्धि होगी तो ज्ञान होगा। इसलिए चित्त शुद्ध कर्म, दान धर्म सेवा, अच्छे काम, पूजा पाठ
करना चाहिए, उससे चित्त तुम्हारा निर्मल होगा। और चित्त जब निर्मल होगा तो ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान का फल नित्य, कर्म का फल अनित्य, थोड़े दिन रहेगा। चाहे स्वर्ग मिले चाहे शरीर मिले, कुछ भी मिले, थोड़े दिन रहेगा, चला जाएगा, हिसाब पूरा। लेकिन ज्ञान से नहीं, इसलिए नित्य की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं ज्ञान। ऐसा तमाम मंत्र हैं, उनको दोहराते रहेंगे तो कोई लाभ नहीं है। हमें तो कई मंत्र याद हैं, सुना सकते हैं, और एक ही तो काम है। इसलिए आपको हम चाहते हैं आसानी से, तो आत्मा को पाने का क्या है, धीरे धीरे जागृत रहो, सजग रहो, और देह में पहले देह के प्रति जाओ। सीधे बैठ के या लेट के या खड़े होकर, और अलग अलग स्तर है। शरीर के प्रति जागो, और शरीर के किसी भाग में मन लगा दो, सहस्रार में लगा दो, आज्ञा चक्र में लगा दो, कंठकूप में लगा दो, हृदय में लगा दो, नाभि में लगा दो, मणिपुर, और वहाँ जागे। यदि हम एक जगह एकाग्र रहते हैं तो कुछ दिनों में वो चक्र सक्रिय हो जाते हैं, कुछ होने लगता है, उस होने में मन लग जाता है। ऐसे नहीं लगता, और कुछ विशेषता हो तो मन लगता है। रोशनी हो जाए, देवी देवताओं का दर्शन हो जाए, सिद्ध महात्माओं का दर्शन हो, और जाने कैसे कैसे ऐसे ऐसे अनुभव। एक व्यक्ति ध्यान में बैठा था तो उसे हजारों सूर्यों का प्रकाश हो गया, उस प्रकाश के आनंद में डूब गए। और ये सच्ची घटना है, इतना आनंद। वो हम ही से कहने लगा, मुझे इतना आनंद है, इतना आपको भी नहीं होगा। ये सच्ची घटना है। तो शुरू में ऐसा होता है, तो ध्यान में अभी लोगों का मन नहीं लगता, लगने लगे तो बहुत आनंद है, मस्ती है, हम भी भिखारी नहीं रहेंगे। और हम एक बात और कहते हैं, रोटी के भिखारी साधु होते ही रहे, भिक्षा लेके खाते हैं। हरिद्वार में संत भिक्षा ही लेके खाते हैं, हमारे गुरुदेव भी भिक्षा लेके ऋषिकेश में खाते हैं। भीख लेके खाना भिखारी नहीं है, मजबूरी में रुपया मांगना भिखारी नहीं है। भिखारी है दूसरे से सुख की भीख मांग। सुख तो अपना हो, रोटी बाहर की, कपड़ा बाहर से और कहीं, लेकिन आनंद तो मेरा हो। निज सुख बिन मन लाए की खीरा। अपने सुख के बिना मन स्थिर कैसे हो, कहीं वहां से सुख, वहां से भागा भागा फिरेगा। यदि अपने घर में सुख हो तो क्यों भटके। इसलिए अंदर के खजाने को खोजना है, और अंदर है सबकी गठरी लाल, सबके अंदर आनंद है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं करना, पर गांठ खोल नहीं देती, या भी विग्रह करना। वो अंदर की गांठ नहीं खुलती, इसलिए हम करना। हम ये कहते हैं सुखी रहने के लिए न भटको, बाकी तो देश का काम है, कहीं जाओ, काम करो, धन कमाओ, राष्ट्र का काम करो, जहाँ रहो उस राष्ट्र को अच्छा बनाओ, जिस घर में रहो घर को अच्छा बनाओ, जिस परिवार में रहो परिवार को अच्छा बनाओ। हमें सोचना चाहिए, लेकिन आत्मा को बनाना नहीं है, नित्य शुद्ध आत्मा का अनुभव करना है। नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजन। ये आत्मा क्या है, नित्य शुद्ध मुक्त है। भारत में ऐसी ऐसी माता
वाक्य रुवाच पुत्रम, मंदालसा अपने बच्चों को सुना। में कोई कमी नहीं है, माया से परे है, परमात्मा है, आत्मा है, ब्रह्म है, ये बच्चे को बताते हैं। और एक समय हमारे देश में तोता और मैना शास्त्रार्थ करते हैं। स्वतः प्रमाणम परता प्रमाणम कीड़ा मिलना यत्र गिरो गिरंती। स्वतः प्रमाण, आत्मा स्वतः प्रमाण है या किसी प्रमाण की जरूरत है, ये शास्त्रार्थ तोता मैना करते। आत्मा को कोई और सबूत चाहिए या आत्मा ही सबके होने का सबूत? आत्मा मैं ही स्वप्नों के होने का सबूत, मैं ही सुषुप्ति के होने का सबूत, मैं ही जगत के होने का सबूत, मैं ही मन लगने न लगने का सबूत। मैं तो स्वयं प्रमाण हूँ, स्वतः प्रमाण। मेरे से सब सिद्ध हो, जिस करके सब सिद्ध होता है वही स्वरूप हमारा है। अस्थि भात प्रिय पूर्ण ब्रह्म में नाम रूप संसारा है। पहले अपनी अस्थि लेकर पीछे से आरोप, पहले मैं फिर मन, पहले मैं फिर स्वप्न, पहले मैं फिर शरीर। और मैं शरीर से जीवित नहीं, ये भूले का है ब्रह्म। मेरे होने से शरीर जीवित है। जब मैं शरीर छोड़ दूंगा तो शरीर मर जाएगा। जैसे बिजली से कोई चीज बल्ब जल रहा हो, बिजली का कनेक्शन हटाओ, बल्ब कुछ। मेरे रहने से शरीर जीवित है। मैं समझता हूँ शरीर के कारण मैं जीवित हूँ, मैं मर जाऊँ, मैं शरीर छोड़ दूंगा और शरीर है लाश हो। वैसे तो अब भी मर रही है, मेरे होने से जिंदा लगता है। कई बार लोहा गर्म हो तो लोग कहेंगे लोहे से हम जल गए। लोहा थोड़ी जला सकते, लोहे में रहने वाली आग जला दे। ऐसे ही शरीर में रहने वाला मैं देख रहा, सुन रहा, सूंघ रहा, श्वास मैं हूँ तब तक सब, मैं गया शरीर लाश। इसलिए कौन मुबारे को ज्ञानी करो विचार, कौन बनता है? इसलिए वो हम, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, केन उतार समुद्र किसके द्वारा यहाँ लाया गया हूँ। और यास्यामि चेता, वो शरीर सच, शरीर के जर्जर होने पर, नष्ट होने पर मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से आया, आने का प्रयोजन क्या है, क्यों आया? केवल थोड़े दिन रह के खाली करके जाने के लिए? तुम यहाँ आए हो कुछ कमाने के लिए, कमाने को नहीं आए, कमाने को आए। तो इस देश में भी कोई लक्ष्य होगा आने का, वो पूरा करके जाए, हमारा जीवन सफल हो, व्यर्थ न जाए। जिस लिए देह में आए हैं वो पूरा करें। तो नर समान नहीं कौनो दे, जीव चराचर याचते, साधन नाम मोक्ष करता, पाइन जे पर सो परतर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जो मनुष्य शरीर पा करके इस तरह से दुखी हैं, उनके लिए रामायण है, सो परतर दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए। और क्या करता है? कालहि समय खराब, कर्महि हमारे कर्म खराब, कालहि कर्म ईश्वर हमसे नाराज है। यही है रामायण कहती है, जो करना चाहिए करते नहीं, ईश्वर को दोष देते हैं, कर्मों को देते हैं, समय खराब आ गया, कोई नहीं आया। एक बार सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ,
तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा ने कृपा की है, इस अवसर का उपयोग करो, जीवन धन्य हो जाए।